जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज़ादी की बात से लेकर अब तक इंडियन आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म में क्या क्या बदलाव हुए और कौन कौन सी यूनिफॉर्म रही है। दोस्तों, भारतीय सेना राजस्थान के रेगिस्तान से लेके जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ियों से होते हुए सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों तक देश की सुरक्षा करती है। इसी को देखते हुए भारतीय सैनिकों को कैमोफ्लेज करने के लिए समय समय पर जवानों की कॉम्बैट ड्रेस में बदलाव किया जाता है। दोस्तों, जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी तब इंडियन आर्मी ने ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म को अपनाया था और इस यूनिफॉर्म को अपनाने का मेन कारण ये भी था क्योंकि ये इंडियन आर्मी के जवानों को पाकिस्तानी आर्मी के जवानों से अलग करती थी, जिससे इंडियन आर्मी के जवान पाकिस्तानी सैनिकों से अलग दिखें। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने खाकी यूनिफॉर्म को ही अपनी स्टैंडर्ड आर्मी यूनिफॉर्म बनाए रखा और हमने ऑलिव ग्रीन को चुना। दोस्तों, इस ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म को पहनने के बाद इंडियन आर्मी ने इतिहास रच दिया क्योंकि इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद इंडियन आर्मी ने 1965 और 1971 वॉर में पाकिस्तान को हरा दिया और ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म काफ़ी सालों तक इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल की गई। आज भी ये यूनिफॉर्म जनरल ड्यूटी यूनिफॉर्म की तरह इस्तेमाल होती है। दोस्तों, बदलते हुए समय के साथ इंडियन आर्मी ने अपने ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में कैमोफ्लेज पैटर्न को ऐड करने का सोचा क्योंकि कई दूसरी कंट्री भी नए टाइप्स की यूनिफॉर्म इस्तेमाल करने लगी थी। इसलिए जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म प्लेन ऑलिव ग्रीन थी उसमें ब्रश स्ट्रोक कैमोफ्लेज पैटर्न को ऐड किया गया और ये यूनिफॉर्म देखने में भी काफ़ी अच्छी थी। वहीं 1980s की शुरुआत में इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में ब्रश स्ट्रोक पैटर्न को ऐड किया गया था और ये इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म का पहला कैमोफ्लेज पैटर्न भी था। और इस कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म की खास बात ये थी कि ये इंडियन आर्मी के जवानों को उनके आसपास के माहौल में आसानी से घुल मिल जाने में मदद करती थी ताकि आसानी से कोई जवान दूर से पहचान में ना सके। इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद इंडियन आर्मी ने सियाचिन जीता, उसके साथ ही कारगिल में पाकिस्तान को फिर हराया और जीत हासिल की। दोस्तों, इसके बाद सन 2000 में इंडियन आर्मी ने अपने कैमोफ्लेज पैटर्न में बदलाव किया जिसमें ब्रश स्ट्रोक कैमोफ्लेज पैटर्न की जगह मॉडर्न पीसी डीपीएम कैमोफ्लेज पैटर्न को ऐड किया गया। और डीपीएम का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न मटेरियल और पीसी का मतलब है पीस कीपिंग फोर्स। दोस्तों, ये जो पीसी डीपीएम कैमोफ्लेज पैटर्न है ये भारत की हर परिस्थिति में परफेक्ट बैठता है, चाहे कोई जंगली इलाका हो या फिर एलओसी। ये यूनिफॉर्म कहीं भी आसानी से घुल मिल सकती है और सन 2000 से ही यही पीसी डीपीएम कैमोफ्लेज पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा था। दोस्तों, ये यूनिफॉर्म कई लोगों के लिए इमोशन भी थी, लेकिन इस यूनिफॉर्म का एक माइनस पॉइंट भी था। ये एलओसी जैसे इलाकों में अच्छी थी मगर राजस्थान जैसे इलाकों के लिए सूटेबल नहीं थी क्योंकि राजस्थान जैसे इलाकों में डेजर्ट कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म की जरूरत होती है। जैसे आपने यूएस आर्मी की यूनिफॉर्म देखी होगी जिसे डेजर्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया है और वो उस कंडीशन में फिट भी बैठती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 से पहले तक भारतीय सेना को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा ड्रेस प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन उसके बाद से हर सैनिक को 10,000 पर ईयर ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। वहीं इस साल 15 जनवरी 2022 को नई यूनिफॉर्म आई है। दोस्तों, 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को सबके सामने पेश किया। आर्मी डे पर दिल्ली कैंट में परेड ग्राउंड पर पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो इसी नई यूनिफॉर्म में दिखाई दिए थे और ये नई यूनिफॉर्म सेना के दशकों पुराने कॉम्बैट ड्रेस की जगह लेगी। यह दुश्मनों को गुमराह करने या छिपने के लिहाज से डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न पर आधारित है। नई यूनिफॉर्म का कलर ऑलिव ग्रीन और दूसरे शेड्स को मिलाकर तैयार किया गया है। ऐसी ही एक ड्रेस का इस्तेमाल ब्रिटिश आर्मी भी करती है और इसे इसी साल अगस्त में भारतीय सेना में पूरी तरह से शामिल किया जा सकता है। इस यूनिफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के सहयोग से तैयार किया गया है। ऑफिसर्स का कहना है कि यह नई यूनिफॉर्म सैनिकों के लिए ज़्यादा आरामदायक होगी और डिजाइन में भी एकरूपता लाएगी। यह वर्दी हल्की होने के साथ ही ज़्यादा मजबूत और जल्दी सूख जाएगी, जिससे जवानों को परेशानी नहीं होगी और इसे सेना के काम करने की परिस्थितियों और ज़रूरतों और जंग के मैदान में सैनिकों की यूनिफॉर्म में एक रूपता के लिहाज से तैयार किया गया है। प्रोफेसरों और स्टूडेंट्स समेत 8 लोगों की टीम ने जवानों के ड्रेस के इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। ड्रेस की खूबियों में एक इसका हल्का होना भी है। इसे महिलाओं के लिहाज से भी ज़्यादा सुविधाजनक बनाया गया है। इंडियन आर्मी शुरुआत में केवल डिजाइन में बदलाव करना चाहती थी, लेकिन बाद में इसमें ज़्यादा चेंज करने पर सहमति बनी।
इस तरह से जवानों की यूनिफॉर्म के पैटर्न, कपड़े और डिजाइन में बदलाव किया गया और जवानों के लिए अंदर टी शर्ट दिया गया है। ऐसे में नई यूनिफॉर्म में शर्ट को ट्राउजर में डालने की जरूरत नहीं होगी और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ड्रेस को डिजाइन करते समय इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा गया है कि सैनिक अलग अलग क्षेत्र में उसे पहनकर अपनी भूमिका निभा सके। यानी इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे जवान किसी भी जगह आसानी से घुल मिल सकें और इसे पहनकर आसानी से पहचान में आना भी मुश्किल है। वहीं अमेरिका समेत कई देशों की आर्मी डिजिटल पैटर्न का इस्तेमाल करती है और कई लोगों ने यह भी कहा था कि नई वाली यूनिफॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म से ज्यादा ये मैटर करता है कि उस यूनिफॉर्म को पहना किसने है। दोस्तों, सिर्फ यूनिफॉर्म बदली है, जवान नहीं। साथ ही इस यूनिफॉर्म को जवानों के फायदे के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको कौन सी वाली यूनिफॉर्म ज्यादा अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी 1947 से लेकर किन किन राइफल्स का इस्तेमाल कर चुकी है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई की बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसी ही जानकारी जानने के लिए या डेली डिफेंस अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।